नमस्कार। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है अमित 1000 की कहानी के इस एपिसोड में। मेरा नाम कार्तिकेय तिवारी है। तो कहानी शुरू होती है, एक शख्स अपने ही घर के किचन में करीब 1 साल तक दफन रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। उसी किचन में उसकी पत्नी महीनों तक खाना बनाती रही। 2 छोटे बच्चे वही खाना खाते रहे। फिर उस घर में एक नया किराएदार आया, वो भी परिवार के साथ। महीनों तक उसी किचन में खाना बनता रहा, खाया जाता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जिस किचन में वो खड़े हैं उसी के फर्श के नीचे एक इंसान दफन है। फिर एक दिन एक छोटी सी जानकारी और पुलिस पहुंच जाती है सीधे उस किचन तक। लाश बाहर निकाली जाती है और सामने आती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये कहानी है अकबर अली अंसारी की। बिहार के सिवान जिले का रहने वाला अकबर अली अंसारी साल 2015 में रोजगार की तलाश में बिहार से गुजरात के अहमदाबाद पहुंचता है। उसके साथ उसकी पत्नी रूबी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करने का सपना। अहमदाबाद में छोटा सा घर, धीरे धीरे 2 बेटे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर आता है 2024, मार्च अप्रैल का वक्त, और एक दिन अकबर अचानक गायब हो जाता है। न सुबह दिखता है न शाम। पड़ोसियों ने पूछा, अकबर भाई कहाँ हैं? रूबी ने जवाब दिया, उन्हें दुबई में नौकरी मिल गई है। बात सामान्य लगी, लोग मान गए। कुछ समय बाद घर में ताला लग गया। रूबी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। फिर कुछ महीनों बाद वो घर किराए पर दे दिया गया। एक नया परिवार, फिर वही किचन, फिर वही खाना। करीब 1.25 साल बीत गया और फिर कहानी में आता है एक मुखबिर। जून-जुलाई 2025 में अहमदाबाद पुलिस का एक सिपाही, उसका खास मुखबिर, उससे कहता है, साहब, जिस अकबर को लोग दुबई गया बता रहे हैं वो जिंदा नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। पहले पुलिस को शक हुआ, लेकिन मुखबिर भरोसेमंद था। छानबीन शुरू हुई। ऑफिस, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, कोई सबूत नहीं कि अकबर दुबई गया हो। मोबाइल रिकॉर्ड निकाले गए। गायब होने के बाद फोन हमेशा के लिए बंद। सोशल मीडिया पूरी तरह खामोश। अब पुलिस को यकीन हो गया, अकबर गायब नहीं है, अकबर मारा जा चुका है। सवाल था, लाश कहाँ है? कोई सूटकेस नहीं देखा गया, कोई बोरी नहीं, कोई हलचल नहीं। और तभी एक पुलिस वाले के दिमाग में एक फिल्म घूम गई, दृश्यम। कोर्ट से इजाजत ली गई। पुलिस टीम मजिस्ट्रेट के साथ उस बंद पड़े घर में पहुंची। एक एक कमरा छाना गया, कुछ नहीं। फिर पुलिस पहुंची किचन में। किचन का फर्श, टाइल्स, 2-3 टाइल्स थोड़ी ऊबड़ खाबड़, जैसे किसी अनाड़ी ने जल्दी में लगाई हों। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टाइल्स उखाड़ी गईं। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर में इंसानी हड्डियां। पूरे किचन से कंकाल के अवशेष निकाले गए। अब साफ था, अकबर का कत्ल हुआ है और उसी के घर में दफन किया गया है। अब कहानी ने लिया सबसे खौफनाक मोड़। पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ हुई और सामने आया एक नाम, इमरान वघेला, अकबर का पड़ोसी और अकबर का दोस्त। धीरे धीरे इमरान और रूबी के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। अकबर को शक हुआ, झगड़े हुए, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। रूबी ने इमरान से कहा, अगर अकबर हमारी जिंदगी से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। साल 2024 की एक रात इमरान और उसके 2 दोस्त रहीम और मोहसिन अकबर के घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर अकबर का गला घोंटा, फिर गला काट दिया, और फिर किया गया वो काम जो रोंगटे खड़े कर देता है। लाश के टुकड़े किए गए। किचन का फर्श खोदा गया। उसी किचन में जहां रोज खाना बनता था, वहीं अकबर को जमीन के नीचे दफना दिया गया। अगले दिन सीमेंट, बालू और टाइल्स वापस। रूबी उसी किचन में महीनों तक खाना बनाती रही, अपने बच्चों के लिए, उसी जमीन पर खड़ी होकर जिसके नीचे उसका शोहर दफन था। और सच आखिरकार बाहर आया। इमरान के एक साथी ने किसी जगह ये राज उगल दिया। वही बात मुखबिर तक पहुंची और फिर पुलिस तक। इमरान वघेला गिरफ्तार हुआ, रूबी पकड़ी गई, रहीम और मोहसिन भी। इमरान ने जुर्म कबूल कर लिया। एक इंसान अपने ही घर के किचन में 1.25 साल तक दफन, और किसी को पता नहीं। कई बार बड़े से बड़ा केस एक छोटी सी जानकारी से खुलता है,
ये कहानी उसी की मिसाल है। कहानी में आज इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।